सबसे पहले इस सामान्य सभागार में मैं अपने कुछ चयनित शब्दों के साथ, सामान्य शब्दों के साथ विभाग संचालक जो यहाँ के हैं उनका मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ। इसके साथ ही मैं जिला संचालक जो है उनका मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ। साथ ही क्योंकि हम सभी जानते हैं आज का हमारा जो इकट्ठे होने का जो उद्देश्य है वो एक विचारधारा को जन जन तक पहुंचाने का है, जिसमें मैं सम्माननीय प्रतिष्ठित व्यक्तित्व आदरणीय श्रीमान आलोक जी जो आज के मुख्य वक्ता रहे हैं, आपका सर मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ, आभार व्यक्त करना चाहती हूँ। और मैं आभार व्यक्त करना चाहती हूँ कि आज इतने प्रबुद्ध जन हम सबके बीच विराजमान हैं और इस सम्माननीय ऊर्जा के साथ मुझे आप सबके बीच में अपनी कुछ बातें कहने का या संवाद करने का मुझे मौका मिला है। इसके लिए मैं अपने आत्म तत्व से ईश्वर का धन्यवाद करती हूँ और आप सभी जनमान्य के भीतर जो ईश्वरगण है आप सभी का मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करना चाहती हूँ। ये जो भारतीय संस्कृति की परंपरा है, ये भारतीय संस्कृति, ये हम आज जो इस सामान्य मंच पर एक साथ बैठे हुए हैं, ये और क्या है? ये भारत की शक्ति है, भारत का सम्मान है, भारत का संस्कार है, भारत की संस्कृति है। ये भारत की संस्कृति, हम जब भी संवाद करते हैं हम हमेशा भारतीय संस्कृति में 4 पुरुषार्थ की बात करते हैं और बड़ी महत्वपूर्ण है। मुझे नहीं लगता कि ये सिर्फ भारतवर्ष और हिंदुस्तान की बात है, मुझे लगता है ये संपूर्ण विश्व की बात है। 4 पुरुषार्थ में धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। अर्थ, काम, मोक्ष बात के पहलू हैं भारतीय संस्कृति। भारतीय संस्कृति का जो पहला पड़ाव है वो सहज रूप से धर्म है। सनातन धर्म की जब हम बात करते हैं हम सभी सनातनी हैं और सनातनी को हमने ये कहा कि हमारा ये धर्म हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई से हम इसको नहीं जोड़ते। 4 पुरुषार्थ में पहला पड़ाव है जीवन जीने की कला। वो धर्म है, भारतीय संस्कृति हमें बताती है जीवन जीने की कला। और भारतीय संस्कृति क्या है? हम धर्मों की बात नहीं कर रहे, ये ठीक वैसा है जैसे आप सभी जानते हैं आजकल चुनाव चल रहे हैं तो कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ है, आचार संहिता। सनातन और भारतीय संस्कृति की जब बात होगी तो धर्म की बात होगी, जब धर्म की बात होगी तो आचार संहिता की बात रहेगी। कहने का तात्पर्य है इस भारतीय संस्कृति में आपके पास कुछ मर्यादाएं हैं। जीवन को जीने में किन मर्यादाओं का पालन करना है, यही तो सनातन है। तो सनातन के लिए हमें सिर्फ भारतवर्ष की बात करने की क्या आवश्यकता है? क्या हम संपूर्ण विश्व की बात नहीं कर सकते? मर्यादा की बात आई है तो कहते हैं कि जब सनातन की बात होती है तो श्री राम का नाम आता है, क्यों नहीं आएगा? निसंदेह
सनातन की जब बात होगी, क्योंकि संपूर्ण भारतवर्ष श्री राम का पथ प्रदर्शक है, उसकी अभिव्यक्ति है। अगर हमने सनातन कहा कि यहां पर मर्यादा है, तो श्री राम की बात हम करेंगे, मर्यादा। श्री राम को जब 14 वर्ष का वनवास मिला था, सभी ने रामायण पढ़ी है, सुनी है, शायद पूरी ना सुनी, लेकिन कुछ चर्चाएं ऐसी हैं जो हम सभी जानते हैं। हमने शायद पूरा रामचरितमानस नहीं पढ़ा, लेकिन कुछ अंश रामायण के ऐसे हैं जो हमें हर क्षण मर्यादित बनाते हैं, सनातनी बनाते हैं, भारतीय संस्कृति को उजागर करने में मदद करते हैं। भारत की संस्कृति मर्यादाओं पर चलने की, मर्यादाओं का पालन करने की। अब कहा कि भारतीय संस्कृति और सनातन जो संस्कृति है, जिसको हम धर्म से जोड़ते हैं, जबकि धर्म किसी एक विषय पर केंद्रित नहीं होता है। हम तो आचार संहिता की बात कर रहे हैं, जिम्मेदारियों की बात कर रहे हैं, और जब धर्म की बात होगी तो प्रेम की बात, जब भारतीय संस्कृति की बात होगी तो प्रतिष्ठा की बात, आदर की बात, भारतीय संस्कृति त्याग की बात। ये वही त्याग है जब मर्यादा पुरुषोत्तम, इसीलिए शायद इसको श्री राम जी के साथ जोड़ा जाता है कि मर्यादित है। सनातन की बात होगी तो फिर हमने राम कहा, लेकिन इसको गहनता से समझने की आवश्यकता ये है, क्यों हमने सनातन को राम के साथ जोड़ा, हम उनको प्रतीक क्यों मान रहे हैं। त्याग की जब बात हुई, आप सोचिए, जिस राजकुमार का राज्याभिषेक होना हो और रात में अगले दिन राज्याभिषेक होना हो, और पहले दिन आपको पता चलता है कि आपको वनवास पर जाना पड़ेगा। किस पिता के लिए खुशी की बात है और किस पुत्र के लिए जो है वो खुशी की बात है कि मुझे वनवास जाना है। ऐसा कोई नहीं कहेगा कि वाह मुझे वनवास मिला है, मुझे बड़ी खुशी मिली। त्याग किया। जब हम बात करते हैं कि बुजुर्गों की बात हम माने, सुने, उनका सम्मान हम करके उनकी बातों को हम जो है वो समर्थन लें, वो सम्मान की बात है। मर्यादा की बात होगी। एक बार में जब कहा गया कि आपको राज सिंहासन नहीं मिल रहा है, आपको वनवास मिल रहा है, और बड़े धैर्य और सहिष्णुता के साथ उन्हें स्वीकार किया। आज के संदर्भ में यदि हम समाज के दर्पण की बात करेंगे, तो जिस समय आप प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो हम बिल्कुल ठीक उसी तरह हो जाते हैं जैसे कि कुछ कहानियों में, कुछ किताबों में, या कहीं आपने पढ़ा होगा कि जहां पर राज सिंहासन के लिए कत्ल कर दिए जाते हैं, अपने भाइयों के कत्ल कर दिए जाते हैं, अपने पिताओं को कैद कर लिया जाता है। हमारी संस्कृति हत्या की नहीं है, हमारी संस्कृति तो बोने की है। तो क्यों नहीं सनातन की बात करके हम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की बात करेंगे।